नमस्कार। दीपेंद्र सिंह एरी पूरे भारत में छा चुका है। दोस्तों, दीपेंद्र एरी पहला ऐसा बैट्समैन बना जिसने 2 बार एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों। यानी दुनिया का पहला बैट्समैन बना दीपेंद्र सिंह एरी जिसने 2 बार ये कारनामा करके दिखाया हो। दोस्तों, हम सुबह 4 बजे उठे। जब हमने मीडिया चेक किया तो भारत की सभी मीडिया, साउथ इंडिया से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके म्यांमार तक, यानी नागालैंड मणिपुर का जो बॉर्डर है वहां तक की सारी मीडिया, आप इंडियन मीडिया देखेंगे तो उसमें दीपेंद्र एरी के बारे में जरूर आया है कि पहला बैट्समैन ऐसा बना जिसने 2 बार एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों। दोस्तों, इस वीडियो में ईरान और इजराइल वार की भी बात होगी बाद में, क्योंकि रात में ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। एक बात तो है दोस्तों, नेपाल कोई अच्छा काम करता है तो भारतीय मीडिया हिंदी, अंग्रेजी, अलग अलग भाषाओं में वीडियो बना के पूरी दुनिया को बता देती है कि नेपाल ने ऐसा काम किया। नेपाली मीडिया की इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया को बता पाए, क्योंकि नेपाली मीडिया कोई नहीं देखता, यानी नेपाल के लोग ही मात्र देखते हैं। इंडियन मीडिया पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि वो बहुत सारी वीडियो इंग्लिश में बनती है। तो भारतीय मीडिया ने सबसे पहले दुनिया को बता दिया कि दीपेंद्र एरी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। चलिए जानते हैं कि कौन कौन बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों। दोस्तों, दुनिया में लगभग 12-13 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों। 2 बार ऐसा कारनामा आज तक किसी ने नहीं किया। वो मात्र एक प्लेयर है, दीपेंद्र एरी, जिन्होंने ये कारनामा 2 बार किया। बाकी सबने एक ही बार किया। पूरी दुनिया में 12 प्लेयर ऐसे हैं टेस्ट, T20, वनडे फॉर्मेट में जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों। 12 प्लेयर हैं ऐसे, जिनमें 3 अकेले भारत के हैं। और ऋतुराज का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसने एक ओवर में 43 रन बना दिए थे। एक ओवर में 7 छक्के मारे। अब 7 छक्के कैसे लगेंगे एक ओवर में? एक नो बॉल थी, ठीक है, तो 1 रन वो मिल गया और 1 छक्का और लग गया। तो ऋतुराज का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ऋतुराज का भी है, एक ओवर में 43 रन बनाने का। बाकी बहुत सारे हैं, 12 प्लेयर हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे हो। लेकिन 2 बार ऐसा कारनामा केवल नेपाल की तरफ से हुआ है। अब जानिए सबसे ज्यादा छक्का किस किस प्लेयर ने मारा। सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले कुछ 2-4 प्लेयर आपको बता देते हैं, छक्के और चौके। देखिए, रोहित शर्मा पहले नंबर पे हैं सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले। इन्होंने 597 छक्के मारे हैं अब तक और 1805 चौके मारे हैं। दूसरे नंबर पे है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने अब तक 533 छक्के मारे और 2332 चौके मारे, ठीक। और तीसरे नंबर पे है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने 476 छक्के मारे, 1053 चौके मारे। और चौथे नंबर पे है मैकुलम। मैकुलम ने 398 छक्के, 1558 चौके। यही हैं 4 प्लेयर टॉप के जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के मारे। देखिए, भारत की छोटी मीडिया हो या बड़ी मीडिया हो, सबने दीपेंद्र एरी को कवरेज दिया है। बहुत ही अच्छा लिखा है दीपेंद्र एरी के बारे में कि वर्ल्ड के ये पहले ऐसे एकमात्र बैट्समैन हैं जिन्होंने 2 बार 6 छक्के मारे हो एक ओवर में। ये भारतीय मीडिया लिखती है। अब वो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, यानी आज तक हो, NDTV हो, TV9 भारतवर्ष हो, और भारत के मुख्य समाचार पत्र जिनको करोड़ों लोग पढ़ते हैं, दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान और भी बहुत सारे, यानी सभी समाचार पत्रों ने दीपेंद्र एरी की न्यूज बनाई है। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि दीपेंद्र एरी आज का ट्रेंडिंग न्यूज है, ट्रेंडिंग हैशटैग है भारत में। और देशों में तो खैर नहीं है, और देशों में दीपेंद्र एरी आएगा, जब लिखेंगे आएगा, लेकिन उस पर जो न्यूज होगी उनको यूट्यूब भारत की ही न्यूज दिखाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। दीपेंद्र एरी पे आज अगर आप दूसरे देशों में न्यूज देखते हैं और जब दीपेंद्र एरी लिखते हैं हैशटैग करके, तो उसमें जो न्यूज बनाई होगी वो भारतीय नहीं बनाई होगी, अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि नेपाल के पास मीडिया नहीं है, बहुत कम है, जनसंख्या ही कम है, तो मीडिया कहां से होगी ज्यादा। तो आज भारत में हैशटैग दीपेंद्र एरी घूम रहा है, टोल कर रहा है, माफ कीजिए, ट्रेंडिंग चल रहा है।
और वो ट्रेंडिंग कैसे हुआ? क्योंकि उस पर ज्यादा वीडियो बन गई, ज्यादा समाचार पत्र लिखे गए भारत में, इसलिए वो ट्रेंडिंग बन गया। आज भारत में दीपेंद्र एरी आज ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ये समाचार को भी दबा दिया किसने? थोड़ा दबा दिया। किसने दबाया? ईरान ने क्या किया कि 150 रॉकेट, हालांकि वो मिसाइल बोल रहे हैं लेकिन छोटी मिसाइल, रॉकेट समझ सकते हैं आप, 150 मिसाइल और लगभग 100 ड्रोन से अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, वो भी रात में। क्योंकि ईरान को यह करना बहुत जरूरी था। ईरान यदि ऐसा नहीं करता तो वहां की सत्ता गिर जाती, क्योंकि वहां की ईरान की जो जनता है वो बहुत फायर हो रखी है अपने सरकार के खिलाफ कि इजराइल के ऊपर कार्रवाई करो। अब इजराइल के ऊपर कार्रवाई करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल पे कार्रवाई करने का मतलब है नाटो से दुश्मनी मोल लेना। और फिर ईरान के पीछे क्या मालूम रूस समर्थन देता है कि नहीं देता है। चीन तो खैर नहीं देगा, ठीक है, लेकिन रूस नहीं दिया समर्थन ईरान को तो ईरान की तो धज्जियां उड़ा देगा इजराइल। तो इजराइल डर रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन उसने कर ही दिया। हालांकि नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 96-97% जो मिसाइलें, रॉकेट थे, ड्रोन थे, वो आयरन डोम जो है उसने मार गिरा दिया। देखिए, ईरान इजराइल जो वार है उसके पीछे असल में कारण है अमेरिका। अमेरिका टोटल क्रूड ऑयल पे नियंत्रण चाहता था। ईरान बहुत क्रूड ऑयल निकालता है। अगर ईरान चुपचाप अमेरिका को कमीशन दे देता तो ये लड़ाई ईरान और अमेरिका की हमेशा दोस्ती रहती। ठीक, ईरान और अमेरिका पहले दोस्त थे, और इजराइल को सबसे पहले देश की मान्यता देने में ईरान है। मिडिल ईस्ट में जाएंगे आप तो वहां पे ईरान पहला देश है जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। और साउथ एशिया में नेपाल वो देश है जिसने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी। नेपाल ने क्यों दी? क्योंकि नेपाल पहले से ही अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पे चलता है। पहले से ही, लगभग जब सुगोली संधि हुई तब से ही नेपाल, जैसा ब्रिटेन कहता है वैसे ही नेपाल करता है। अब नेपाल के अंदर थोड़ा चेंजिंग आ गया है। अब नेपाल ज्यादा से ज्यादा वो करने की कोशिश करता है जो चाइना कहता है। रही स्वतंत्र विदेश नीति नेपाल की, नहीं है दोस्तों, वो तो सुगोली संधि में ही खत्म हो गई थी। जब सुगोली संधि हुई तो नेपाल की जो विदेश नीति थी वो स्वतंत्र नहीं रही, वो अंग्रेजों के अधीन चली गई थी। इसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि 2 लाख 2.5 लाख नेपाली सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़े। कितना परसेंट हुआ उस समय? जनसंख्या कितनी रही होगी नेपाल की? ज्यादा 1 करोड़, यानी 2.5-3% जनता नेपाल की अंग्रेजों के लिए लड़ी। तो नेपाल की विदेश नीति कभी स्वतंत्र नहीं रही है। तो नेपाल ने इजराइल को मान्यता दी थी एशिया में पहले, भारत ने नहीं दी, चाइना ने नहीं दी। तो अपनी जनता को दिखाने के लिए ईरान ने अटैक करना ही था, ठीक है। अब उसने अटैक कर दिया रात में। अब इजराइल क्या करेगा अभी पता नहीं है, लेकिन अमेरिका ने कह दिया इजराइल को कि भाई आप शांति रखें, नुकसान नहीं हुआ है कि इतना, ठीक, इसलिए शांति बनाए रखें। अब इजराइल ईरान वार में हारेगा कौन? देखो, हारना तो ईरान को ही है, ठीक है, क्योंकि ईरान के पीछे उतनी बड़ी ताकतें नहीं है, और ईरान को अपनी सत्ता, वहां के जो शासक है, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इजराइल पे अटैक करना ही पड़ेगा, और रात में किया भी, ठीक। अब यदि ईरान अटैक करता है तो अमेरिका जवाब दे देगा, क्योंकि अमेरिका के 1.5 लाख सैनिक पूरे इंडियन ओशन में घूम रहे हैं। तो फिर अमेरिका ईरान पे अटैक कर देगा, और तब शायद रूस आ सकता है बीच में ईरान की तरफ से, और रूस आया तो लगभग लंबी लड़ाई चालू होगी। इसे थर्ड वर्ल्ड वार नहीं कह सकते। अगर रूस भी आएगा तो भी थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगी, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार तब होगी जब भारत और चीन भी इस युद्ध में शामिल होंगे, क्योंकि दुनिया की 4 ही शक्तियां हैं दुनिया में जिनकी विदेश नीति स्वतंत्र है, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना और भारत। इन 4 देशों के अलावा किसी भी देश की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। नॉर्थ कोरिया अमेरिका के कहने, चीन और रूस के कहने पे चलता है। ब्रिटेन, फ्रांस, नाटो के देश अमेरिका के कहने पे चलते हैं। जापान, साउथ कोरिया अमेरिका के कहने पे चलते हैं। ईरान और कुछ मुस्लिम देश चीन और रूस के कहने पे चलते हैं। और नेपाल किसके कहने पे चलता है? नेपाल और पाकिस्तान के हाल खराब है। नेपाल के नेता कुछ चाइना के बोलने पे, कुछ भारत के बोलने पे, कुछ अमेरिका के बोलने पे। नेपाल में 3 टकराव है, पाकिस्तान में 2 टकराव है। कुछ नेता, कुछ सेना के अधिकारी पाकिस्तान के अमेरिका के कहने पे चलते हैं, कुछ चीन के कहने पे, ठीक। 2 टकराव है पाकिस्तान में। नेपाल में 3 टकराव है,
यानी नेपाल की कंडीशन आने वाले समय में पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब हो सकती है यदि नेपाल ने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं किया तो। और किसी भी ग्रुप में नहीं जाना है, अगर नेपाल फैसला कर दे कि हमें किसी भी ग्रुप में नहीं जाना है तो नेपाल पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन वर्ल्ड वार के समय में नेपाल यदि किसी ग्रुप में जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो रात में जो ईरान ने कार्रवाई की उस पर अमेरिका ने संयम बरतने को कह दिया, इसलिए शायद नहीं हो ईरान और इजराइल के बीच में वार। लेकिन अमेरिका ने यह भी कहा कि समय आने पे जवाब देंगे। हालांकि ईरान की जो मिसाइलें, ड्रोन है, वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाई क्योंकि आयरन डोम ने उनको गिरा दिया। तो आज का हैशटैग इंडिया में क्या है? दीपेंद्र सिंह एरी। धन्यवाद।